क्रम के पुण्यार्जक हैं सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा। वंदी तु सब सिद्धे ध्रुवे मचल मनोभवं गदिं पते बोच्छामि समय पाहुड मृण्मोषुद केवली पणिदम। अनंतानंद सिद्ध परमेटी भगवंतों को नमन और वंदन करते हुए आचार्य कुंद देव ने शुद्ध केवली भगवान के द्वारा प्रणीत समय सार को बताने का कार्य किया है। समय सार एक अनमोल महानतम ग्रंथ है। इसके बिना मोह ग्रंथि का भेदन छेदन नहीं किया जा सकता। मोह को जीतने का उपाय समय सार में ही बताया गया है। अपने में अपनापन आ जाता है, पर में भिन्नता का भाव प्रकट हो जाता है तो मोह का क्षय हो जाता है। संवर अधिकार के बाद निद्राधिकार प्रारंभ हो गया है। बिना निद्रा किए मोक्ष नहीं होता, बिना संवर के निद्रा नहीं होती और निद्रा के बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती है। तो संवर अधिकार के बाद निद्राधिकार जो प्रारंभ हुआ है वो समझने योग्य है। बहुत गहरी बातें निद्राधिकार में आचार्य देव के द्वारा कही गई है। जो संवर की अवस्था प्राप्त करके आनंद करता है, जो पूर्व में बांधे हुए कर्मों को नष्ट करता है, जो कर्म के फंदे से छूट करके फिर कहते कर्म के बंधन में नहीं फंसता है, उस निर्जरा के गीत ज्ञानी यहां गा रहे हैं। विशेष चर्चा चल रही निर्जराधिकार की। ज्ञान और वैराग के बल से शुभाशुभ क्रियाओं से ज्ञानी को बंध नहीं होता है। एक ताकत आ गई ज्ञानी के बाद ज्ञान वैराग की, उस ताकत के कारण से ज्ञानी शुभाशुभ क्रियाओं के बीच में रहता हुआ भी वह बंधन को प्राप्त नहीं होता। नाटक समय सार के निद्राधिकार में बड़ी रोचक चर्चा यहां पर की गई है, क्योंकि नाटक समय सार भी समय सार के हृदय को खोलने वाला महान ग्रंथ है। तो नाटक समय सार के निद्राधिकार में कहा है, महिमा शम्य की ज्ञान की अरु विरागी बल जोई क्रिया करति पल भुंजते कर्म बंध नहीं हो। नाटक समय सार में बहुत बढ़िया उदाहरण देकर के समझाया गया है कि ज्ञानी के नवीन कर्म बंध क्यों नहीं होता। वहां लिखा, जिस प्रकार धाय मां रानी के बालक को दूध पिलाती लालन पालन करती है, गोद में लेती है, तो भी उसे दूसरे का जानती है, अपना नहीं मानती है। अपना जैसा बालक खिलाती पर अपना नहीं जानती, नहीं मानती है। उसी प्रकार ज्ञानी जीव कर्मोदय की प्रेरणा की भांति भांति का शुभाशुभ क्रिया करते हैं। कर्मोदय की प्रेरणा से, कर्मोदय के कारण से शुभाशुभ क्रिया कर देखने में आते, परंतु उस क्रिया को आत्म स्वभाव से भिन्न कर्म जनित जानते हैं और कर्म जनित मानते हैं। से ज्ञानी जीव को कर्म कालिमा नहीं लगती। दूसरा उदाहरण दिया है, जैसे कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है और रात दिन कीचड़ में रहता है कमल, परंतु उस पर कीचड़ कहते नहीं जमती है कमल पर, वह कहते कीचड़ से बिल्कुल अलिप्त रहता है।
ऐसी संसार रूपी कीचड़ में, कर्म रूपी कीचड़ के बीच में रहता हुआ ज्ञानी भी कहते हैं उस कीचड़ से अलिप्त रहता है कमल की भांति। तीसरा उदाहरण दिया है, जिस प्रकार जीव चिकने पदार्थ खाती है पर चिकनी नहीं होती, पर जीव कहते रूखी की रूखी रहती है, ऐसे ज्ञानी धर्मात्मा जी कितने भी शुभाशुभ कर्मों का उपभोग करे फिर भी कहते हैं ज्ञानी उनसे कहते अलिप्त रहता है, उनमें लिप्त नहीं होता। चौथा उदाहरण दिया, जिस प्रकार सोना पानी में पड़ा रहे उस पर काई नहीं जमती है, उसी प्रकार ज्ञानी जीव चात मोहनी कर्मोदय के निमित्त से शुभाशुभ क्रियाएं करते हैं परंतु उसे आत्म स्वभाव से भिन्न कर्म जनित मानते हैं, कर्म की क्रिया जानते मानते हैं, इसलिए ज्ञानी को कर्म कालमा कहते नहीं लगती है। ज्ञानी जी सदैव अंतःकरण में ज्ञान वैराग दोनों गुण धारण करते, ज्ञान और वैराग दो मान शक्तियां ज्ञानी को प्राप्त हो गई। हमारे दो भुजाओं में ताकत होती है, हम सारे काम कर लेते हैं। ज्ञानी को ज्ञान वैराग्य दो महान शक्तियां प्राप्त हो गई हैं, जिसके बल पर कहते हैं वो मोक्ष मार्ग को साथ लेते हैं और मोक्ष मार्ग में बढ़ते जाते हैं और मोक्ष की उन्हें उपलब्धि हो जाती है। तो ज्ञान वैराग दोनों गुण धारण करते हैं, जिनके प्रताप से निज आत्म स्वरूप को देखते हैं, निज स्वरूप को अनुभव में लेते हैं और जीव अजीव तत्वों का यथार्थ निर्णय करके आत्मानुभूति करते हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं ज्ञानियों को कर्मबंध नहीं होता। इस संदर्भ में 3 महत्वपूर्ण छंद आपके सामने रखे जा रहे हैं जो विशेष रूप से सबको विचारनी है। ज्ञानी ज्ञान मगन रहे रागादि की मल खो, चित उदास करनी करे कर्म बंद नहीं हो। ज्ञानी जीव विषयों में आसक्त और निरंकुश नहीं होते, ये बात भी नाटक समाचार में कही है। विषय तो होते हैं पर विषयों में आसक्ति नहीं है और विषयों का सेवन स्वच्छंद भाव से नहीं करते हैं, अंदर से उदासीनता रहती है भरत चक्रवर्ती जैसी। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञान कला जिनके घट जागी, ते जग माही सहज वैरागी। ज्ञानी मगन विषय सुख माही, यह विपरीत संभवे नाही। ज्ञानी विषयों में लीन दिखेगा ऐसा संभव ही नहीं है, बाहर से देखेगा अंदर से उनसे उदासीन रहता है। तो ज्ञान और वैराग एक साथ ही ज्ञानी के होते हैं, जैसे दोनों नेत्र पृथक पृथक होते हैं पर देखने का काम एक साथ करते दोनों नेत्र, उसी प्रकार ज्ञान और वैराग एक ही साथ कर्म निद्रा करते हैं और बिना ज्ञान का वैराग और वैराग बिना ज्ञान मोक्ष मार्ग को साधने में कहते समर्थ नहीं होता। ज्ञानी जीवों की क्रिया निद्रा के लिए होती है। कितनी सुंदर चर्चा की नाटक समाचार में, एक पंक्ति देखो आप गजब की है। ज्ञानी क्रिया करे फल सूनी, लगे न लेप निद्रा दूनी। ज्ञानी की क्रियाएं कहते फल से शून्य होती हैं, इसलिए उन्हें कहते हैं निद्रा दूनी होती है, असंख्यात निद्रा होती है और लेप कहते उन्हें लगता नहीं है, कर्मबंधन होता नहीं है। तो ज्ञानी के भोग आदि शुभाशुभ क्रियाएं अंतरंग उदासीनता पूर्वक होती है। एक उदासीनता अंदर की होती है, बाहर की होती है। अंदर की उदासीनता ज्ञानी को ही कहते पता होती है। दुनिया तो बाहर की उदासीनता को उदासीनता मानती है, अंदर की उदासीनता की तरफ उसकी दृष्टि नहीं जाती है। कि लौकिक जन तो कहते हैं बहिरंग दृष्टि वाले होते हैं, अंतरंग दृष्टि वाले नहीं होते हैं। एक होती स्वान दृष्टि, एक होती सिंह दृष्टि। ज्ञानी की सिंह दृष्टि होती है, स्वान दृष्टि नहीं होती है। ज्ञानी के भोग आदि शुभाशुभ क्रियाएं अंतरंग उदासीनता पूर्वक होती हैं।
इससे उन्हें कर्मबंध नहीं होता, और दिन दूनी अतः असंख्यात गुणी उन्हें कहते निद्रा होती है। अब समयसार ग्रंथादिराज की 197वीं गाथा की चर्चा प्रारंभ करते। ये तो नाटक समयसार के आधार पर हम लोगों ने थोड़ी सी चर्चा यहाँ पर की है। जब मुझे रुचिकर छंद नजर आते हैं तो ऐसा लगता है कि उनको भी यहाँ पर आपके सामने रख दिया जावे। सेवंतो विना सेवदी असेव मानो विसेव गो कोई, परगण चेष्टा कसवी नाय पायरणोतिसो होदी। 197 नंबर की कहते गाथा है। अर्थ देखिए गाथा का, जिस प्रकार कोई सम्य दृष्टि रागादि भाव के अभाव के कारण विषयों का सेवन करता हुआ भी उनका कहते सेवन नहीं करता। सेवन करना पर भी सेवन नहीं कर रहा है, भोजन कर रहा है भोजन नहीं कर रहा है, पानी पी रहा पानी नहीं पी रहा, भोग भोग रहा पर भोग नहीं भोग रहा। ये गजब की बातें ज्ञानियों की हैं। अंतरंग उदासीनता होती है। भरत चक्रवर्ती घर में बैरागी कहे गए, 6 खंड की हुति के बीच में रहते हुए 96,000 रानियों के भोगों को भोगते हुए भी कहते चक्रवर्ती बैरागी रहा। और उनके वैराग की परीक्षा करने के लिए देवलोक के प्राणी भी आए, और भरत जी का वैराग कहते हैं निर्दोष निर्मल रहा। ऐसी सम्य दृष्टि का अंतरंग में उदासीनता कहते हैं अद्भुत जाति की होती है, जो अज्ञानी उसको पहचान नहीं पाता है। अज्ञानी विषयों में राग भाव के कारण से उन्हें सेवन ना करता हुआ भी, राग बुद्धि है और सेवन नहीं कर रहा है तो सेवन करने वाला होता है। भोगों को नहीं भोगता हुआ भी कहते भोगों को भोग रहा हुआ बंदे को प्राप्त हो रहा है। जैसे किसी पुरुष की कार्य संबंधी क्रिया होती है किंतु वह कार्य करने वाला कहते नहीं होता। उदाहरण देखिए आप, जैसे कोई मुनीम सेठ की ओर से व्यापार का सब कार्य करता है किंतु उसे व्यापार का लाभ हानि का वह स्वामी नहीं होता है। सारे लेन देन हिसाब किताब मुनीम के पास रखा हुआ है, मुनीम ही सब कुछ कर रहा है, फिर भी कहते हैं मुनीम को उस व्यापार से कोई लेना देना नहीं है। कैसे लाखों करोड़ रुपयों का लेन देन करता बैंक में, पर कैशियर को कहते लाखों रुपए से कोई सरोकार कहते मतलब नहीं होता है। उसी प्रकार सम्य दृष्टि जी भोगों का सेवन करता हुआ भी अंतरंग में राग बुद्धि न होने से, अंतरंग में राग का राग नहीं होने के कारण से उसका असेवक है। और मिथ्या दृष्टि जीव सेवन न करता हुआ भी राग के सद्भाव के कारण उसका कहते सेवक कहा जाता है। सेवन न कर फिर भी वो सेवक कहलाता है, जो राग बुद्धि अंदर में पाई जाती है, मोह बुद्धि पाई जाती है, भोगने का भाव पाया जाता है। तात्पर्य यह है कि मालिक की आज्ञा से उसके लाभ के लिए सेवक या कर्मचारी जो काम करता है, यद्यपि उस कार्य को करता हुआ तो सेवक ही दिखाई देता है कि मुनि भी सारे काम कर रहा है, सेल्समैन ही सारे काम कर रहा है, बैंक के कर्मचारी सारे काम कर रहे हैं बैंक के, पर देखा जाए वास्तव में उसके कर्तृत्व के भाव से वह मुक्त होते हैं। तथापि उसका असली कर्ता कहते सेवक नहीं है, वह मालिक ही होता है। ऐसे मालिक घर बैठे रहते हैं, कभी फैक्ट्री नहीं जाते हैं, किसी शोरूम में नहीं जाते हैं, और कर्ता धर्ता वही बने रहते हैं। एक एक मालिक के हजारों हजारों कारोबार चलते रहते हैं, और मालिक कहीं नहीं जाता, सारे कर्मचारी लगा रखे हैं, कर्मचारी सारे काम कर रहे हैं, और मुनाफा सेठ जी का कहलाता है, हानि भी हो सेठ जी कहलाती है, कर्मचारी कुछ भी नहीं कहलाती, उन्हें अपनी तनख्वाह से मतलब होता है। तो सेवक कार्य करते हुए भी अकर्ता है, और मालिक कार्य ना करते हुए भी कहते करता है। ये अजब गजब की बात है। इस प्रकार गाथा में आए शब्द में कार्य प्रकरण चेष्टा है और मालिक कहते प्राकरणिक है। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं जगत में। शादी किसी और की है और व्यवस्था कोई और संभालता है। और व्यवस्था का शादी में स्वामित्व नहीं है,
और जिसके यहाँ शादी है वो कुछ भी नहीं करता हुआ भी उसके स्वामित्व के भाव को प्राप्त होता है। ये बिल्कुल अनुभूत उदाहरण है। जिसके घर में शादी है वो कुछ नहीं करने जा रहा, सब ठेका दे रखा उसने, सारे लोग काम कर रहे हैं, पर लेन देन करना पड़ेगा भाई साहब। जिसके घर में शादी उसको ही करना पड़ेगा। अच्छा होगा कार्यक्रम तो प्रसन्नता उसको मिलने वाली, अच्छा नहीं होगा उसको उसी प्रकार के भाव मिलेंगे। इसी प्रकार ज्ञानी रागादि भाव के बिना विषयों का सेवन करता हुआ भी असेवक है, सेवन नहीं कर रहा है। और अज्ञानी रागादि के सद्भाव के कारण विषयों का सेवन नहीं करने पर भी कहते सेवक है। 136 कलश में स्पष्ट कहा गया है कि सम्यक दृष्टि भवति निहितम ज्ञान वैराग शक्ति। ये अद्भुत बात कही है। सम्यक दृष्टि के नियम से ज्ञान और वैराग की शक्ति होती है, और शक्ति किसी को प्रकट हो जाती है तो शक्ति का लाभ उसे मिलता है। तो सम्यक दृष्टि ज्ञान और वैराग शक्ति का धनी होता है, इसलिए उसे कहते कर्म का बंध कहते नहीं होता है। और मिथ्या दृष्टि ज्ञान वैराग शक्ति से शून्य होता है, इसलिए कहते हैं मिथ्या दृष्टि भोगों को नहीं भोग रहा है तो ही उसे बंद होता है। तो ऐसी कौन सी शक्ति है जो बंद नहीं कराती है? तो ज्ञान और वैराग की शक्ति जिसको भी प्राप्त हो जाएगी वह बंधन में नहीं बंधेगा, बंधन उसको नहीं होगा, उसको संवर होगा और निद्रा होगी। और मिथ्या दृष्टि के ज्ञान वैराग की शक्ति का कहते अभाव है, इसलिए मिथ्या दृष्टि जीव कहते निरंतर कहते बंध को प्राप्त होता रहता है। इसलिए आचार्यों ने कहा कि ज्ञानी सेवन करता हुआ भी विषयों का सेवन करता हुआ भी सेवन नहीं करता है, क्योंकि राग आदि का अभाव है। और अज्ञानी राग आदि का सद्भाव होने से, राग बुद्धि होने से, राग का राग होने के कारण से सेवन ना भी करे कहते हैं, वो त्याग भी कर दे वे ऊपर से तो भी कहते हैं उसे बंद हो, क्योंकि राग बुद्धि उसके भीतर पड़ी हुई है। बंधे जीव एक राग आदि अशुद्ध उपयोग सो। बंधन कभी भी होता है तो राग आदि अशुद्ध परिणति के कारण से होता है। क्रियाओं से बंध नहीं होता है, योग से बंध नहीं होता है, भोग से बंध नहीं होता है। बंधन कभी भी होगा तो वह राग आदि अशुद्ध परिणति के कारण से होगा। और राग आदि अशुद्ध परिणति का अभाव हो गया है तो लाख कोशिश की जावे तो कहते वो अजीब कहते बंधन को प्राप्त नहीं होता है। ये बंधन का नियम है। राग आदि अशुद्ध उपयोग से ही बंधन की प्रक्रिया है, राग आदि का कहते परिणाम नहीं है, वहाँ बंध की प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए ज्ञान वैराग की शक्ति जिसको प्राप्त हो जाती है वही सम्यक दृष्टि है। समय सार का स्वाध्याय करें और ज्ञान वैराग शक्ति को जगाने का प्रयास करें। इसी भावना के साथ अपनी चर्चा को पूर्ण करते हैं। जैनम जयतु शासनम। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्मस्वरूप, ज्ञानानंदी पूर्ण निराकुल सदा प्रकाशित चेतन रूप, सदा प्रकाशित चेतन रूप। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे सिद्धांत जैन सिविल लाइन दिल्ली, सविता सागर जैन ऋषभ विहार दिल्ली, राकेश संगीता सोनम ऋतिका जनीशा AV2 दिल्ली, सुनीता सचिन जैन श्रीराम रोड दिल्ली, श्रीमती मंजू विनोद जैन गुड़गांव, आयुषी अतिशय जैन आराधना जैन जर्मनी, सरला राज स्वाति जैन राजपुर रोड दिल्ली, सुबोध अंजू सुनीत शिवानी कालिंदी कॉलोनी दिल्ली, कमल जैन पलवल वाले कूचा महाजनी चांदनी चौक दिल्ली, अनुभूति आदित्य विक्रम प्रगति अपार्टमेंट पश्चिम विहार दिल्ली, दीपक श्वेता सम्यक जैन मयूर विहार 2 दिल्ली, पूनम सुनील जैन टायर वाले नोएडा।